ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज थोड़ी बहुत समस्या आपके साथ जो बनी हुई है, वो समस्या भी समय के साथ आज सुलझती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं करनी है कि हर समस्या का समाधान आपकी इच्छा के अनुसार होगा। पॉजिटिव सोचिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइए। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। तो धन और इमोशन दोनों आज आपके लिए बड़ी खास बातें हैं और दोनों ही सिचुएशन में बदलाव होने के योग बन रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इमोशन और फाइनेंशियल सिचुएशन में जो बदलाव हो रहा है वो आपके हित में है, विश्वास रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपने नौकरी या व्यापार में जिस ऊंचाई पर अपनी निगाहें लगा रखी हैं, उसके लिहाज से आज का दिन जो है वो अच्छा है। सहजता और संतुष्टि आज आपको अपने चेहरे पर रखनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिएगा, क्योंकि आजकल बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना तो हम लोग भूल गए हैं। धोख भी देंगे तो चरणों को छू के धोख देनी चाहिए, बस आधा झुके और प्रणाम। सिस्टम गलत मत बनाइए। बकायदा चरण छू के और फिर घर से निकलिए और फिर देखिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जो इंसान अपने घर से निकलता है, निश्चित तौर पे उसके कार्य जो है वो संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। भरतपुर से बबीता जी हैं। पंडित जी, इनकी उम्र 40 वर्ष है और इन्हें ना ही अपना जन्म की तारीख पता है और ना ही जन्म का समय पता है इन्हें। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। बबीता जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो पंडित जी जानना चाहती थी कि वो अक्सर बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में अगर आप उन्हें समाधान। देखिए बबीता जी, वैसे मोटा मोटा अगर हम आपकी प्रश्न कुंडली देखते हैं तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका जो फिजिकल हाउस है, शरीर का जो घर है, वहाँ पर राहु चंद्रमा का ग्रहण योग आज की तारीख में हमें दिखता है। निश्चित तौर पे जो ये ग्रहण योग है, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल अनफिट रखता है, फिजिकल अनफिट रखता है। दूसरा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपके सोने का डायरेक्शन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब आप बिस्तर पे सोने जाती हैं तब आपका सिर जो है वो पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में धारण करना है। 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और हो सके तो आप एक काम करिए, मैं आपको बता देता हूँ। घर में एक शंख रखिए, उस शंख में आप जल भर के रखिए। अगले दिन सुबह उस जल को फेंकिए मत, उस जल का सेवन कर लीजिए। अमृत रूपी वो जो जल है वो निश्चित तौर पे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर कर सकता है। घर में तुलसी जी का पौधा रखिए, केले का पौधा रखिए, दोनों की 11 परिक्रमा कीजिए। कैंसर, डायबिटीज़, पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी इस सरल उपाय से दूर हो सकती है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। नागौर से मनीषा जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29/8/1997। उनके जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, एक तो मैंने पहले आपका मार्गदर्शन हुआ था तो आपने मुझसे कहा था कि दाल की कचौरी और वो चढ़ानी है। मेरे यहाँ पे मतलब भैरव जी का मंदिर नहीं है, तो क्या शनि भगवान के मंदिर में ये सब चढ़ा दूं? नहीं, उसको एक काम करो बेटा, कुत्ते को खिला दो। को दोने के अंदर कचौरी रखो, उसमें थोड़ा सा दही डाल के घर के बाहर जो भी कुत्ता मिले उसको खिला दो। तो ये काम। हाँ, और बताओ। हाँ, क्या बेटा? और मैंने मतलब गोमेद पहन रखा है, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल
गोमेद आपको इसीलिए पहना हुआ है कि आपकी जितनी भी रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हों और आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो। तो गोमेद चूँकि राहु की महादशा, राहु का आपकी जन्म कुंडली में प्रकोप है, इसीलिए आपको भैरव जी की आराधना बताई है और राहु का स्टोन बताया। इन दोनों को धारण करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा जो मैं वापस बार बार मैं आपको समझाता हूँ बेटा, एक तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना। दूसरा जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना। तीसरा, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाना। और जो चौथा है वो अपने हाथ से नियमित रूप से गौ सेवा करना। ये काम आप नियमित रूप से करिए। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर में तुलसी जी का और केले का पौधा साथ साथ रखिए और दोनों के कम से कम 11 परिक्रमा कीजिए। गारंटेड बेटा, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा यदि आप नियम बांध लेते हैं कि रोजाना 11 परिक्रमा तुलसी जी की और केले के पौधे की करेंगे। केले के पौधे में साक्षात भगवान विष्णु का वास है और तुलसी जी तो माँ लक्ष्मी का रूप है ही। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए उसको इस जीवन में किस प्रकार का कष्ट हो सकता है। तो बगैर खर्चे का एक सरल सा उपाय मैं लोगों को बताता हूं, करना आप लोगों को है बेटा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामकिशोर जी हैं बिलारा से, जो कि अपने पुत्र प्रिंस के लिए जानना चाहते हैं। प्रिंस की जन्म की तारीख है 14/7/2013। उनके जन्म का समय है सुबह का 10:45 का। रामकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रामकिशोर जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ सर। सर मैं इसके भविष्य के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए रामकिशोर जी, आपकी जो बच्चा है प्रिंस, इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पे ये बच्चा जो है वो भविष्य में आगे जाके काफ़ी तरक्की करेगा। एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर की चोट से इस बच्चे को बचाना अति आवश्यक है। करना क्या है, आपको कुछ सरल से उपाय। एक तो चांदी का चंद्रमा इसके गले के अंदर डाल दीजिए सोमवार के दिन। कच्चे दूध में गंगा जल में शुद्ध करके गायत्री मंत्र का जाप करके इसके गले में धारण करवा दीजिए। दूसरा, साल में एक बार नियम बांध लीजिए कि जितना इस बच्चे का वजन है, बहुत छोटा अभी बच्चा है, उतना गुड़ लेके आपको गौशाला के अंदर जाना है और गायों को वो खिलाना है। तीसरा, नज़र उतारते रहिए इस बच्चे की। मंगलवार की शाम को बत्ती बना के तेल में हाथ वो रुई की लंबी बत्ती बना के तेल में भिगो के 11 बार इस बच्चे के ऊपर से नीचे उतार कर और उसको जला के नज़र उतारते रहिए। बाकी ओवरऑल माता पिता सबके लिए ये बच्चा जो है वो भाग्यशाली साबित हो सकता है। अभी जो है इसके ग्रहों का जो असर आपको देखने को मिलेगा वो 7 महीने बाद मिलेगा। 7 महीने बाद में निश्चित तौर पे माता पिता के जीवन में भी इस बच्चे के ग्रहों का काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव असर होगा। आप लोगों के जीवन में भी ये जो बच्चा है ये खुशियाँ लेके आया है, सुख लेके आया, शांति लेके आया, समृद्धि लेके आया, और हमारा आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किस्मत का साथ कुछ कम मिलेगा। दिन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, किसी तरह का जोखिम नहीं उठाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा। किसी समस्या को अपने काम में बाधा बनने दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस समस्या को आज ही सुलझाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने जो भी अवसर आता है उसे गंवाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं, नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता को पूरा कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, इन तो राशियों की बात हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। सुंदर शरीर, कुत्ते बने, बिल्ली बने, सांप बने, क्या क्या नहीं बने हम, और हर योनि में हम कुछ अच्छा काम करते गए।
वो अच्छा काम जो बैंक बैलेंस के रूप में इकट्ठा होता गया और अंतिम में हमको ये मनुष्य जीवन मिल गया भोग के लिए। तो ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो शरीर जो हमको मिला है, सिर्फ भोग करने के लिए नहीं मिला है, वरन भगवान भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुण्य कमाने के लिए भी मिला है। इस जीवन में यदि हम पुण्य करेंगे तो आगे हमारा मोक्ष होगा, और नहीं तो वापस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो आइए आज जानते हैं मोक्ष प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति के पुण्य कमाने के लिए कुछ सरल से उपाय। नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छी चीज आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी को भी धार्मिक ग्रंथ भेंट करें, जब भी कोई उसका पाठ करेगा आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। साल में एक बार कुछ भी अच्छा धार्मिक ग्रंथ जो है, किताबें, वो किसी को भेंट करते रहिएगा। जीवन में एक बार व्हील चेयर किसी अस्पताल में दान करें, जब भी कोई मरीज उसका उपयोग करेगा पुण्य आपको मिलेगा। अक्सर मैं कहता हूं बैसाखियों का दान कीजिए। क्यों? वो इसलिए कि ये जो आपके जो गोड़े के जो दर्द होने शुरू हो गए हैं, ये किसी दिन अपाहिज नहीं बना दे और बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़े। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको बैसाखियों का सहारा ना लेना पड़े, व्हील चेयर का सहारा ना लेना पड़े, तो जीवन में एक बार व्हील चेयर का दान कर देना। तीसरा, किसी पब्लिक प्लेस पर, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, वाटर कूलर लगवाइए अपनी तरफ से। पानी तो हजारों बच्चे पिएंगे, हजारों मरीज पिएंगे, लेकिन पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो जीवन में क्या हम इतना धन नहीं निकाल सकते हैं कि एक वाटर कूलर लगा दें कहीं पे? सब शौक पूरे करते हैं, घर में एसी लगाएंगे, गाड़ियां लाएंगे 50-50 लाख की, सब करेंगे, लेकिन एक वाटर कूलर लगा दीजिए दोस्तों, पुण्य आपको मिलेगा। चौथा, किसी अनाथ को शिक्षित करो, गरीब बच्चे को पढ़ाओ, वो बच्चा और उसकी पीढ़ियां भी आपको दुआ देंगी। तो पुण्य किसको मिला? आपको मिला। तो याद रहे, औलाद तो अपना हक समझती है, जरा भी कमी रह जाए तो मरने के बाद भी गाली देती कि हमारे लिए किया क्या है, हमको पैदा क्यों किया था। तो अपनी औलाद को परोपकारी बना सकें, उसके अंदर संस्कार डाल सकें, तो वो पुण्य भी सदैव आपको ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।